किसी को बहुत बड़े व्यक्ति को संतान ना हो और बहुत मेहनत करके उसके एक संतान हो जाए, उस संतान को किस तरह देखता है? यानी उसके नजरों से ओझल नहीं होने देता, समझते हैं कि बस मेरा सब कुछ ये है। और अगर किसी को 5000 साल के बाद संतान मिले और वो इतना बड़ा हो, ऑलमाइटी हो, जिसके पास सब कुछ हो, और उसको संतान को ही देना है, तो आप सोचिए उसका कितना प्यार हो। ऑलमाइटी वो भी वेट करता है परम धाम में कि मैं 5000 साल पूरे हों, फिर मेरे बच्चे मुझे मिले, फिर मैं उनको भरपूर कर दूं, क्योंकि मेरा मिलना भी थोड़े टाइम का ही है। इतना भरपूर कर दूं, इतना भरपूर कर दूं, दुनिया में कहते सारी उम्र खाता है, तो हमें कहते सारे कलम खाते रहे। तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितना प्यार होगा। अगर हम गौर से देखें, बाबा कहते हैं इसीलिए कि मेरे बच्चे सिख से मिलते हैं, तो बाबा बच्चों को जैसे कई बार होता है ना, बाप घोड़ी बन जाता है, बच्चा उसकी पीठ पर बैठ जाता है। बाबा कहता है मेरे को तुम न चाहते हो, लोग तो कहते हैं भगवान ने चाहता है। जब हम लोग आए थे ज्ञान में, उस समय तो इतना विस्तार नहीं था, और जो हमसे भी पहले आए थे दादियां, उस समय तो खाली बाबा ही था और साधारण रूप में था। लेकिन अवश्य ही बाबा ने समय प्रति समय आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि बहुत ऊंचा टावर बनाना हो, इसकी नींव कितनी गहरी होती है, तो नींव के बच्चे जो है वो दिखते तो नहीं, नींव तो दिखती नहीं, ना उसमें पलस्तर होता है, ना उसमें रंग पॉलिश होता है, लेकिन उसमें वो इतनी शक्ति भरता है कि वो नींव ही होती है। उसको पता है कि ये मेरे आधार मूलत है, इस आधार पे सारा वृक्ष, सारा बिल्डिंग बनना है। ऐसे बीज है। अब बीज कहता है मुझे डालियों से क्या लेना देना, मेरा काम तो सिर्फ जड़ से है, मैंने अपना सब कुछ जड़ को दे देना है, और उसके बाद उस जड़ में लास्ट तक जो पत्ता होगा उसको पालना देनी है, उसको हरा भरा रखना है, जो भी फल फूल निकलना है। तो आप देखेंगे जड़ अपने पास कुछ नहीं रखती, जड़ हमेशा हरी भरी होती है, ताकतवर, पेड़ सूख भी जाए, लेकिन जड़ का एक ही काम है कि जो बीज ने उसको दिया है उसको आगे ट्रांसफर करना है। जैसे ग्रैंड पेरेंट अपने आप को भूल जाते हैं कि हमने इस परिवार की फाउंडेशन डाली है, वो यही चाहते हैं कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन खुश रहें, सुखी रहें, हर तरह से संपन्न रहें, जो उनको चाहिए उनको दें। दुनिया में भी ऐसा होता है। अब बाबा कहते हैं मैं फिर क्या करता हूँ, तो हमने ये अनुभव किया। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा आए और ब्रह्मा बाबा ने कहा ठीक है हम आपके समर्पित हो जाते हैं। एक सेकंड में लौकिक जो दुनिया में बहुत बड़ा गिना जाता था वो छोड़ छाड़ दिया और लग गए। लेकिन अवश्य ही उनको बीज ने इतनी शक्ति, इतनी संपन्नता, इतनी संतुष्टता, इतना कुछ दिया, जो समझते थे कि मैं तो क्या, मैं भी पास ऑन करने वाले हूँ, इससे तो सारा पूरा वृक्ष देवताओं का कहो ब्राह्मणों का त्याग हो जाए। तो इतनी संपन्नता दी होगी, देखने में तो नहीं आती, लेकिन ब्रह्मा बाबा रात दिन हर परिस्थिति में ये देखकर ये
युग है, संगम युग में मेरा रोल है ये सारे वर्ल्ड में बाबा के बच्चों को इकट्ठे करना, साकार में उनकी पालना करना। फिर देखा कि साकार में तो मेरा टाइम शरीर वगैरह में लगता है, व्यक्त हो गए कितने साल पहले कि मेरे और बढ़ाना विश को मुझे अपना स्नान के लिए भी टाइम न देना पड़े। तो इतने संपूर्ण होकर सचमुच संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा कर दी। कहाँ न्यूजीलैंड, कहाँ चाइना, कहाँ तो कैसे कर दी। तो ये सूक्ष्म शक्ति है ना। इसी प्रकार से हम लोगों ने भी देखा अपने समय में कि त्याग जिसको कहते हैं, त्याग नाम की कोई चीज नहीं है, प्राप्ति है। प्राप्ति नाम की ऐसी चीज है, किसी को प्राप्ति हो जाए तो घटिया चीज को तो फटाफट वो कहते हैं इसको तो मैं छोड़ ही दूं। तो हमको भी बाबा ने इसी ढांचे में गढ़ा और आप सबको भी बाबा ने ऐसे नहीं, हर आत्मा को बाबा को पता है इस आत्मा को यहाँ ड्रामा में फिट होना है और वो अति आवश्यक है, उसका रोल अति आवश्यक है। मान लो आज भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रोल है, आज की डेट में तो आवश्यक है। इसी प्रकार से द्वापर में विक्रमादित्य का रोल आवश्यक था, उसने भक्ति शुरू करी। उस वक्त की भक्ति भी बहुत सुख देने वाली थी क्योंकि उसमें बहुत शक्ति थी। इसी प्रकार से किसी का रोल आप ले लो तो हम सब का रोल भी भगवान ने खुद चुना है और हमने उसको अंडरस्टैंड करने को कितना दे रहा है और हम कितना दे रहे हैं। इसीलिए झोली भर के हमेशा कहा जाता है बाबा झोली भर दे, तो पॉकेट खीसा थैला वैला बोरी बोरी नहीं चलेगी। क्यों कि वो इतना है। तब बाबा कहते हैं केवल उसमें बच्चों को दिल में आ जाता है अपने आप। कैसे फॉर एग्जाम्पल कोई विघन आ गया, आता रहता विघन तो बीच में आते हैं। अच्छा, अब वो बच्चा तो विघन देख के विघन को देख रहा है और बाबा कहता है मैं विघन को नहीं देख रहा हूं, मैं लगन को देख रहा हूं। बात एक ही है कि बाबा कहता है कि मैं बच्चे की विशेषता को देख रहा हूं कि विघन तो टेम्परेरी है, बादल भी आ जाता है सूरज पर, सूरज ढक जाता है, तो मैं देख रहा हूं कि विघन भी उसी को आता है जिसकी लगन हो। अगर आप में लगन ही नहीं है तो विघन क्यों आएगा। जैसे दुनिया में आप देखते हैं ना जो माया के लोग हैं उनको कोई कभी बीके के दिल में ख्याल भी आ जाता है, देखो ये हंस रहे हैं खेल रहे हैं, हमें विनाश का ध्यान आता है, हमें स्थापना का ध्यान आता है। ये इग्नोरेंट है क्योंकि उनका कोई लेने देने नहीं उससे। कोई किसी चीज में लगेगा तभी तो उसको उसके आगे सारी चीज आएगी। तो बाबा कहता है कि मैं देखता हूं कि बच्चे की लगन है और लगन के कारण विघन आया है कि ये भी बच्चा पार कर लेगा और इसकी लगन अल्टीमेटली लगन रहेगी। तो बाबा इस एंगल से देखता है। ऐसे ही कभी कभी बच्चे अपने आप में सोचने लग जाते हैं कि देखो मैं तो पीछे आया, ऐसे सोचने लग जाते हैं। और बाबा कहता है कि ट्रेन छूटने से पहले कोई 1 मिनट पहले भी कोई आ जाता है वो तो उसमें एंटर हो जाता है। पहले वाले तो वेट ही करते रहते हैं और पीछे आने का भी कोई ड्रामा में पार्ट होगा। किसी की ट्रेन में रिजर्वेशन हो, हाथ में लगेज पीना हो तो लास्ट में मोमेंट पे आएगा ना, मतलब डिटेल की बात नहीं। बाबा कहता है बच्चों के अंदर या दूसरे को देख लेंगे। मान लो कि यहाँ आए हुए 20 साल से 30 साल से, उस समय के हिसाब से एक कमरे में 5-6 भाई रह रहे हैं खुशी से, अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, 20 साल अलौकिक जीवन बिताया है।
उसका आनंद लिया। और बाबा कहता है मैं अपने बच्चों की स्कूल में भी पालना कितनी बढ़िया करता हूँ, लेकिन को भी कैसे दूर करता हूँ, सबको अनुभव है। फिर अचानक कोई बड़ा बंगला है, उसकी दादी शरीर छोड़ देती है और वो बंगला खाली हो जाता है और उसमें एक दो ब्राह्मणियां रहती हैं। तो वही भाई जिसने इतने साल मजे से गुजारे हैं, अब उसके मन में संकल्प उठता है, देखो ना हम इतने साल से पुराने, इतने सेवादार, हम 6 लोग एक कमरे में रह रहे हैं और यहाँ 6 कमरे में एक वो भी ऐसे फालतू पड़ा है। अब ड्रामा शुरू हो गया। अच्छा, अब आप सोचो, यही बाबा कहते इस प्रकार के विघ्न आते हैं। तो इसलिए मैं जो देना चाहता हूं उसको छोड़कर आज का कमरा, आज का मकान, आज का हॉल, आज का बाथरूम देखने लग गए। अरे भाई, मैंने तो तुमको इस दुनिया की तो बड़े से बड़ा महल भी क्या है और इसमें सुख कहाँ, मैंने तो तुम्हारे लिए वो तैयार, मैं तुमको वो दे रहा हूँ, तुम अपना टाइम इसमें वेस्ट कर रहे हो। मान लो ब्रह्मा बाबा आ जाए और कहे बेटा बेटा क्या चाहिए, ये बंगला तुमको मैं इसकी जगह 2 दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये देख लो कि जो तुम्हारी इतनी प्रारब्ध है, तुम लौकिक में आ गए, बंगले के चक्कर में पड़ गए, खुले मकान के कमरे के चक्कर में पड़ गए, एसी के चक्कर में पड़ गए, और वो जो तुम्हारे को मैं इतनी अथाह प्रारब्ध दे रहा हूँ वो तो सतयुग की है। संगम पर तुमको इतनी संतुष्टता दे रहा हूँ, अतीन्द्रिय सुख दे रहा हूँ, तुमको सफलता की गारंटी दे रहा हूँ। सफलता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। फील होता है क्या प्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में, क्या अलौकिक तुम्हारा जीवन है। दुनिया के बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं और हर एक ब्राह्मण को देख के हैरान होते हैं, यह किसने बनाए हैं इनको, और तारीफ करके जाते हैं, और हम चाहते हैं हम भी ऐसा बने, बन नहीं पाते, वो तुम भूल गए। तो इसलिए हमने देखा है कि अगर हम उस जो बाबा हमको दे रहा है उसको लेने में ज्यादा ध्यान दें और उसकी अनुभूति में ज्यादा ध्यान दें, तो फालतू हमारा ध्यान, फिर वापस तो हम आ जाते हैं, फालतू हमारा ध्यान नहीं चलेगा। बाबा को ये पता है कि घूम फिर के बच्चे कुछ समय बाद हिलेंगे, हलचल में आएंगे, फिर हलचल दूर हो जाएगी, हलचल हो जाएगी। अब ये जो हलचल आती है किसी के मन में, किसी तरह मान लो देशी विदेशी की आगे, अब एक विदेशी है वो सोचता है भारत वाले बड़े खुशकिस्मत है, देखो ना भारत में भगवान आता है, जल्दी से माउंट आबू आ जाते हैं, मैं वहां पढ़ा हूँ, मेरे को तो भाषा भी नहीं आती। बाबा कहते हैं मैंने जब तुमको बच्चा बनाया मैंने तो नहीं देखा कि तुम काला है, गोरा है, तुम इंग्लैंड का है या लखनऊ का है, मैंने तो तुमको बच्चा, तुम इसमें क्यों पढ़ते हो। ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहां भाइयों का भवन था, तो शाम को भाई मुझे ब्रदर्स हाउस में ले गए, बोले भाई साहब कोई विदेशी स्वदेशी क्यों नहीं। तो हमने तो आज तक कभी देशी विदेशी खिलाने में फर्क ही नहीं देखा। मैंने कहा देखो भाई, देशी विदेशी का सवाल नहीं है, ब्रह्मा और बाबा जब तक थे उस समय स्वदेशी बनाए जाते थे, क्योंकि स्वदेशियों को वेरीफाई किया जाता था, उसमें अपने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद ऑफिशियल स्वदेशी बनने बंद हो गए, और क्योंकि तुम्हारा जन्म ही बाद में हुआ है, अगर कोई विदेशी स्वदेशी नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, कहने का भाव क्या है कि हम अपने अंदर संकल्प प्रयास करते हैं, फिर उस संकल्प का उत्तर देते हैं। अब मेरे को देखिए, बाबा ने कुछ ऐसा नेचुरली शुरू से ऐसा रखा है, आप हैरान होंगे कि मैंने पहले तो बात
कि बाबा ने मेरे को, मेरे फादर को, मेरे भाई को, मेरी मदर को अलग अलग डायरेक्शन दिए। वो डिटेल की स्टोरी है। मुझे डायरेक्शन दिया कि बच्चा तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, पूरी कर। मेरे छोटे भाई को दिया तुम पढ़ाई छोड़ दो। अच्छा, वो 12वीं क्लास में पढ़ता था और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाइनल पढ़ता था। अब आप हैरान होंगे, लेकिन 3 साल बाद मेरे छोटे भाई ने शरीर छोड़ दिया। और उस 3 साल में बाबा ने उससे ऐसे इम्पोर्टेंट काम करवा लिए, अगर वो पढ़ाई वगैरह पढ़ता रहता तो नहीं होता। और ये बाबा को पता था कि मैंने 89 ईयर्स तक आज मेरी एज हो रही है, इसको जीना है, तो थोड़ी बहुत टाइम पढ़ाई में लगा देगा तो कोई फर्क नहीं। हमने बाद में देखा इसी प्रकार से। अच्छा, हमने पढ़ाई पढ़ ली चार्टर्ड अकाउंटेंट की, और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, ऑफिस खोलते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो दिल्ली का एक बेस्ट बिजनेस एरिया सदर बाजार है, वहां मेरे पिताजी ने एक होटल में मुझे ऑफिस खुलवा दिया, कमरा दे दिया। 8-9 महीने हुए, थोड़ा बहुत मैंने काम शुरू कर दिया। माउंट आबू आया तो बाबा ने आते ही, बच्चा तुमने इम्तिहान पास कर लिया? मैंने कहा हाँ बाबा। क्या कर रहे हो? तो मैंने बड़े फख्र से सीना तान के मैंने कहा बाबा मैंने ऐसे ऐसे, वहाँ बहुत अच्छा एरिया है, ऐसे ऑफिस खोला है। तो बाबा ने कहा थोड़ा नजदीक आ जाओ। मैं नजदीक तो था ही, फिर भी बाबा ने कहा थोड़ा नजदीक आ जाओ। देखो बच्चा, अगर तुम वकालत करेगा ना तो सारा दिन तुम्हारा ख्याल उसमें जाएगा, भोजन भी करेगा तो क्लाइंट का ख्याल, तुम कोई सरकारी नौकरी कर। उसी वक्त मेरे मन में आया कि मैंने अपने ऑफिस वापस नहीं जाना। अखबार में देखा, जो पहली सरकारी नौकरी दिखी उसमें हाथ से लिख के अर्जी भेज दी। ये भी नहीं मुझे पता था कि टाइप करानी होती है। खैर लंबी स्टोरी है, तो मुझे वो नौकरी मिल भी गई। हालांकि उसमें 8 लड़के गए थे, बड़े पढ़े लिखे, बड़ी इंग्लिश बोल रहे थे, आपस में हंस खेल रहे थे, कई नौकरियां कर रहे थे। अब मैं कोने में दुबका हुआ बैठा था कि अगर ये जा रहे हैं तो मैं तो आउट हूँ। लेकिन ड्रामा में बाबा ने करवाना होता है। उन सब ने ज्यादा तनख्वाह मांगी, क्योंकि दिल्ली से जाना किसी गांव खाली एरिया में। मेरे से पूछा, मुझे पता ही नहीं था पे स्केल क्या होता है। मुझे पूछा क्या तनख्वाह लोगे, मैंने कहा जो आप दे दोगे। मैंने ऑफिसर बन गया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था। लेकिन आप हैरान होंगे, वहां मैंने 17 साल नौकरी की बाबा के कहने से। 12 साल में फैक्ट्री के अंदर नहीं गया। कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा, एक फैक्ट्री में वो काम कर रहा है और फैक्ट्री के बाहर होते हैं दफ्तर अकाउंट्स वालों के, क्योंकि अंदर प्रोडक्शन वगैरह के होते हैं, अकाउंट्स के, स्टोर के होते हैं 5-4। मुझे कभी काम ही नहीं पड़ा अंदर जाने का। मैं सोचा मैं क्यों जाऊं, लोग घूमने भी चले जाते, चलो फैक्ट्री देख आऊं। ये मेरा न्यारापन था। फिर उसके ऊपर 12 साल बाद कोई ऐसा काम पड़ा, मुझे उन्होंने कहा किसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने चेक करना। तो मैं पहली बार अंदर गया, उस इंजीनियर से पूछने ये क्या होता है। फिर हम लोग घर से तो आते थे, अपनी कारों में आते जाते थे। दोपहर को कंपनी की एक बस चलती थी भोजन के लिए, तो सब ऑफिसरों को ले जाती थी और फिर वो भोजन के बाद ले आते। तो मेरे साथ भी बस में ऑफिसर बैठते थे। तो किसी किसी का तो मुझे पता था जो अकाउंट्स में आते थे, लेकिन उसमें तो सारे अंदर के ऑफिसर भी बैठते थे। तो एक दिन मेरे साथ बैठे हुए ऑफिसर ने मुझे कहा कि ऐसा मैंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, आप मेरी तनख्वाह का सर्टिफिकेट भिजवा देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने फौरन लंच के बाद जाके उसका सर्टिफिकेट बनाया, अपने पीएन को कहा जाओ दे आओ। अगले दिन फिर वो बस में बैठा, मुझे कहता है शायद आप भूल गए, मैंने आपको सर्टिफिकेट कहा था। तब मैंने मन में सोचा, क्योंकि मैं उसको जो समझता वो नहीं था, मुझे पता ही नहीं वो कौन है। मैंने अपने मन में सोचा ये फलाना होगा, तो मैंने उसका सर्टिफिकेट बना के भेज दिया। फिर मैंने किसी से पूछा
क्या काम है। ये था मेरा न्यारापन। यानी सोचे काम इतना बढ़िया करना कि मेरे को लेटर ही लेटर मिलते रहते थे अप्रिशिएशन के। लेकिन अपने काम से मतलब रखना है। आज मुझे कहो नौकरी छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं ऑफिसर हूँ फलाना, और उसका फायदा बहुत होता है। हुआ क्या कि हम बहुत जब बड़े ऑफिसर बन गए तो बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें चाय और बिस्कुट देते हैं। उनका सिस्टम है, तो मैं तो लूँ ही, मैं तो स्ट्रिक्ट कुछ नहीं खाना बाहर से। तो मुझे लगा कि कई ऑफिसरों के चेहरे पर थोड़ी उदास ऐसे आता है कि जैसे हम कोई खास हमें अछूत समझता। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को लेटर लिखा कि बाबा ऐसे ऐसे होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो बाबा ने लिख के मुझे परमिशन दिया कि बाबा तुमको लिख के परमिशन दे रहा है, तुम बोर्ड मीटिंग में चाय पी सकते। अच्छा, वो मेरे पास आ गया लेटर। फिर मैंने सोचा कि इतने दिन से तो इनको पता ही है कि मैं नहीं पीता, मैं खास क्यों पीऊं बैठ के। मैंने वो चाय पिया ही लेटर के बाद दे दी। अच्छा, अब इसका फल देखिए कि हमारी कंपनी में, सरकारी कंपनी थी बहुत बड़ी, उसमें हड़ताल हो गई, स्ट्राइक, वर्कर लोग कर देते। उस वक्त उन्होंने, गवर्नमेंट की कंपनी थी, उन्होंने ऑर्डर दिया कि ऑटोमेटिक प्लांट है, ऑफिसर लोग अंदर जाके फैक्ट्री चलाएंगे, कुछ वर्कर भी है चलाएंगे। तो उन्होंने पुलिस की बस मंगाई और उसमें ऑफिसरों को एक जगह बुला लिया, भेजना शुरू किया बस में। मैंने सोचा अगर मैं अंदर चला गया, मैं तो खाता पीता नहीं, और स्ट्राइक पता नहीं कितने दिन चले, तो मैं तो रिजाइन कर दूंगा। जो ही मेरा नंबर आएगा ना, अंदर बैठो बस से, मैं रिजाइन कर दूंगा। लो जी, मेरा नंबर आया। हमारा जनरल मैनेजर अपने आप आया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला इनको बाहर रख लो क्योंकि ये अकाउंट्स के व्यक्ति हैं, बैंक से पैसे पूछे लाने पड़ेंगे, वर्करों के घर भेजने पड़ेंगे, उसमें स्कूल भी था, हॉस्पिटल भी था, इनको तनख्वाह देनी पड़ेगी लॉयल वर्करों को, तो इनको रख लो। तो 19 दिन वो हड़ताल चली। तो कहने का बाबा 19 दिन बाद मुझे एप्रिशिएशन लेटर मिला, इंक्रीमेंट मिले, रहा मैं बाहर का बाहर, केवल इसलिए कि मेरी धारणा स्ट्रॉन्ग। और बाबा हमको यानी इतना जबरदस्त मदद करता है। फाइनली क्या हुआ, बाबा तो व्यक्त हो गए। बाबा ने 3 बार मुझे व्यक्त बाबा ने पूछा उन दिनों में। एक बार ये व्यक्त बाबा आए, बच्चे तुम नौकरी भी करते हो और पंजाब में सेवा करते हो, तुमको दोनों ठीक है या तुम फुल टाइम बाबा की सेवा करना चाहते हो। मैंने सोचा कि वहां मैं ऑफिसर भी हूँ और इतने साल से हूँ, मेरे को तो खाली साइन ही करना पड़ता है, दफ्तर भी जाऊँ ना जाऊँ, कार भी मिली हुई है, तनख्वाह। मैंने कहा बाबा मेरे लिए दोनों ठीक है, और सेवा भी मैं खूब कर लेता था। अब देखिए, फिर बाबा कहता है 19-20 बताओ, बच्चे 19-20 बताओ कि तुम फुल दोनों करना चाहते हो या एक। फिर मैंने सोचकर मैंने फिर भी कहा मेरे लिए दोनों ठीक है। तो बाबा ने कहा जाओ। 3-4 बार इस तरह से बाबा ने और ढंग से। कभी तुम किसी सेंटर में रहे हो? तो मैंने कहा हाँ बाबा, मैं 1 महीना छुट्टी लेकर रोलबाग दिल्ली आलमगीर जी के पास रहा था, मैंने म्यूजियम बनाया था। बाबा बोलो उस तरह रहना नहीं, हो तो तुम ऑफिसर हो, फल फूल ले गए, गेस्ट के तौर पे गए, असली सेंटर पर कभी रहे हो? फिर बोला कि सेंटर पर रहने से ना संस्कारों का टकराव होता है, तो इतना कहकर छोड़ दिया। ऐसे कई प्रकार से। फिर एक बार कहा तुमने कोई आप सामान बनाया है? मैंने सोचा देखो बच्चे, कभी तुम नहीं जा सकते, बीमार हो, सेवा में आप सामान। उसी समय बाबा के सामने मेरे मन में 2 चेहरे उभरे, एक अमीर चंद जी का और एक लक्ष्मण भाई का। मैं अगली बार आप सामान बना के आना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जानबूझ के जाना बंद कर दिया, एक जगह आप चले जाओ, एक जगह आप चले जाओ। अगली बार मैंने कहा बाबा मैंने आप सामान बना लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये क्या कर रहा है बाबा। पहली बार ब्रह्मा कुमारी ने मधु
मन से बाहर एक मकान खरीदा। उस वक्त तक तो होता था तो बाबा कहता था तुमने क्या लेना मकान खरीद के, सेवा करनी है। फिर सिस्टम बदल गया, किराए इतने हो गए जितना मकान की कीमत होती है, वो रिन्यू ना करें तो पहली बार दिल्ली का पांडव भवन खरीदा गया 4.25 लाख में उस समय, और 4.25 लाख भी सारे इंडिया से इकट्ठा किया गया, और उसमें भी ऑलराउंडर ने कुछ युक्ति करके उससे 80,000 घटवाया, पैसा था नहीं। जब खरीदा तो उन्होंने कहा इतना बड़ा भवन खरीदना उस समय तो बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मुझे कहा दादियों ने कि तुम अपना हेडक्वार्टर तुम्हारा दिल्ली में है, तुम्हारी कंपनी का, वहां अपनी ट्रांसफर करा लो, हमें दिल्ली में एक भाई चाहिए जो इतने बड़े घर में रहेगा। मैंने सोचा कि दिल्ली के एक कोने में पांडव भवन है, दूसरे कोने में हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर है, और हेडक्वार्टर में तो 8 कंपनियां थी, सारे के अकाउंट्स के प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ तो मैं हाजिरी लगा देता हूँ, इतने साल से हूँ, तो मैं थक जाऊंगा। फिर मैं एक सेंटर में गया, जाके स्नान करूंगा, मुरली सुनूंगा, ऑफिस में आ जाऊंगा, तो मुझे क्या यज्ञ के मैं किस काम आऊंगा। तो मैंने उनको अपने मेरे से देखो बाबा ने करवाया। मैंने कहा देखिए दादी मैंने बहुत सेवा कर ली, अब वहां मैं ऐसे ऐसे होगा तो मैं तो थका थकाया आऊंगा, आपके किस काम आऊंगा, मैं तो ऑफिस का काम भी मेरा बढ़ जाएगा, छुट्टी भी नहीं ले सकूंगा जो मैं नॉर्मल लेता हूँ, अभी तो मैं मेडिकल लीव भी ले लेता हूँ, वो तो काम बहुत होगा, तो कहो तो मैं छोड़ देता हूँ। ये बाबा ने मेरे से करवाया, पहले कितने साल तक तैयारी करवाई। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। लो जी, मैं जॉब छोड़ने के लिए, रिजाइन करने के लिए वापस अपने शहर में आया। वापस अपने शहर में आया तो डाक पड़ी होती है ना, तो डाक में मेरी ही कंपनी में उससे भी बड़ी पोस्ट का इंटरव्यू था। अब एक तरफ आप नौकरी छोड़ने जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरव्यू आ रहा है, तो कौन इंटरव्यू करेगा। तो मैंने फिर भी, मोहिनी बहन होती थी हमारे पास जो दादी के पास रहती, संदेशी थी, मैंने कहा बहन जी आप बाबा से पूछ के आओ कि मुझे ये इंटरव्यू करना है, क्योंकि मैं तो छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने फिर रिक्वेस्ट किया कि बहन जी आप बाबा से पूछ लो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो रिजाइन करना है, तो मैं इंटरव्यू क्यों करूँ। तो फिर उन्होंने कहा बाबा कहता है कि जब तू ये छोड़ भी देगा ना नौकरी, तो लोग पूछेंगे इसकी क्या पोस्ट थी, तो अगर बड़ी पोस्ट होगी तो वो भी सेवा करेगी। अब देखो बाबा का थिंकिंग और हमारा थिंकिंग कि किस पोस्ट से रिजाइन किया। अच्छा बाबा ने कह दिया करना तो करना है। अब इंटरव्यू था दिल्ली में और बहुत बड़ी पोस्ट थी, तो उसमें गवर्नमेंट का एक यूपीएससी का मेंबर होता है, 3-4 कंपनियों के जनरल मेंबर होते हैं, फाइनेंशियल बहुत बड़ा बोर्ड होता है। अच्छा मेरा पहले नंबर आ गया इंटरव्यू में, तो पहले वाले को जरा ज्यादा पूछते हैं, फ्री होते हैं, तो पहले मेरे कागज देखे, बोले कि देखो 17 साल तुम एक ही जगह रहे हो, अब हम तुमको जॉब देंगे तो तुम्हारे को कंपनी बदलनी पड़ेगी। वास्तव में मुझे ब्रह्मा बाबा ने कहा था तुम एक ही जगह रहो, क्यों कि असम में हमारी कंपनी खुली, वो क्या करते थे जो नई कंपनी खुलती थी तो पुराने एक्सपीरियंस को वहां भेज देते थे थोड़ी ज्यादा तनख्वाह देकर। तो जब असम में खुली तो मैंने ब्रह्मा बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा असम में सेंटर भी नहीं है, वहां हमारी कंपनी खुल रही है, तो मैं वहां चला जाऊं। फिर बोला अच्छा मान लो सड़क पे एक आदमी जा रहा है और दूसरा छुरा लेकर उसको मारने जा रहा है, आप देख रहे हैं, गीता के अनुसार आप क्या करेंगे। मैंने कहा देखिए मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं लॉ अपने हैंड में नहीं लेता, मैं देखूंगा कोई पुलिस वाला। फिर उन्होंने ऐसे सिर हिलाया, फिर बोले अच्छा जिसको मारने जा रहे हैं मान लो आपका सगा भाई है, फिर आप क्या करोगे गीता के अनुसार। मैंने कहा सगे भाई के लिए कर्म के हिसाब से मेरी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं देखूंगा मैं क्या करूंगा, ऐसे गोल गोल कहा। दूसरे ने कहा 7 में 9 मिनट हो गया, मेरे को जाने दो, मुझे जाने दिया, मेरी सिलेक्शन हो गई, फिर मैंने रिजाइन। अब आप सोच सकते हैं किसके हाथ में डोर, बाबा के हाथ में है। अच्छा
मैं रोग से बहुत डरता था और किसी से नहीं पैसा चला जाए तो रोग आगे शरीर को, तो मैं सोचता था क्या होगा। मेरे को इंजेक्शन लगाने भी कॉलेरा का घर में डॉक्टर आता था, मैं भाग जाता था। बाबा ने वो परीक्षा भी पास करवाई और उसकी बड़ी लंबी स्टोरी है। मैंने बकायदा बाबा के कमरे में बैठ के बातचीत किया, मैंने प्रश्न पूछे, मुझे किडनी का ऑपरेशन कराना पड़ गया, मैं बॉम्बे में कराऊंगा, ये वो सारी है। उसमें भी बाबा ने इतनी शक्ति दी कि मेरे को लगा दूसरी किडनी हो वो भी मैं करा सकता हूँ, ऐसी ताकत दी। और वहां पर 13 कमरे थे वार्ड में, 13 के 13 के मरीजों को उनकी नर्सें मेरे पास आती थी, तो शक्ति दो, ये हाल हो गया वहां 10 लोग हॉस्पिटल। और बाबा को मैंने देखा था नाली पकड़ के चलता है, बाबा के एक बार ऑपरेशन हुआ था ऐसे, तो मैंने भी नाली, मैंने कहा, मुझे बोले तुमको स्पंज कर दे, मैंने कहा नहीं मैं आप ही करूंगा, मैंने देखा था बाबा खुद करता है। फिर मैंने कहा मैं नाली पकड़ के चल सकता हूँ, उन्होंने कहा आप चल सकते हो। तो बाबा को देख देख के ना मैंने वो परीक्षा भी पार हो गई। अनेक प्रकार की, समझो कि कितनी मेरी एज हो गई है, ऐसे जैसे पता भी नहीं लगता, मुझे अंदर से तो पता भी नहीं लगता मेरी इतनी एज हो गई। बाबा काम कराता रहता है और हम खुश रहते हैं। सार ये है कि जो संतुष्टता है, पैसे का कभी हमने ख्याल नहीं किया, लेकिन पैसे तो ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, ब्रह्मा बाबा कैसे पैसा बचाता था। मुझे कभी प्लेन में कहीं देश विदेश जाना पड़ जाए, अगर रात के 2 बजे की फ्लाइट सस्ती है तो मैं उसमें जाऊंगा, मैं कभी नहीं सोचूंगा कि 2 घंटे बाद चले जाना। और बाबा उसमें शक्ति भी देता है। एक बार मैं अकेला दिल्ली से न्यूयॉर्क अकेला ही फ्लाइट में गया था, फिर भी मुझे बाबा ने शक्ति दी। और देश विदेश में कईयों की भाषा नहीं आती थी, कहीं फ्लाइट मिस हो जाती थी, कहीं मुझे तरीके नहीं आते थे सब, लेकिन बाबा ने ऐसी मदद करी हुई थी कि जैसे खेल है, और फेथ बहुत था। इस कारण से मैंने देखा बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट काम साधारण बच्चों से बाबा ने कराया। और ये भी सिखाया कि कभी तुम ये नहीं समझना मैं लेट हो गया, कभी ये नहीं समझना मेरे से गलती हो गई ना, इस ड्रामा में गलती है ही नहीं। ये बाबा ने मुझे अच्छी तरह पढ़ा दिया कि कभी नहीं सोचना गलती है, और मुझे अनुभव भी करा दिया इस तुम ये मन में सोचना कि ड्रामा में ये गलत है, नहीं, ड्रामा एक्यूरेट है। मैं एक किस्सा आपको और सुना देता हूँ लेट होने का। अब देखिए कि ओआरसी जब लिया गया था तो किसी को पता नहीं था कि इसके बीच में एक सड़क जाती है। कागज में नक्शा देख लिया, उसमें एक गांव की पूरी सड़क जाती थी, और जब वहां पर पहुंच गए तो हम दीवार भी नहीं बना सकते थे, क्योंकि सड़क में से गांव का ट्रैक्टर, गाड़ी, सिगरेट पीते हुए लोग सब गुजरते थे। तो फैसला ये किया गया सड़क को बंद कराना है और साइड से सड़क निकालनी है ओआरसी। उस सिलसिले में मैं पहले एक विनोद जैन भाई यहाँ है ना, वो ये काम करते थे, फिर वो अमेरिका चले गए तो मेरे को दे गए ये काम आपने करना है, तो मैं चंडीगढ़ गया। अच्छा, चंडीगढ़ में हम लोगों को कहा गया कि चौटाला उस वक्त चीफ मिनिस्टर था, वो करेगा। अच्छा, हम बहनजियों को लेकर चौटाला के पास भी पहुंच गए, तो वो देखता नहीं था, वो भीड़ भाड़ हो जाती थी, तो बहन को देख के बोला तो बहन जी क्या काम है, तो बहन जी ने कहा ये हम, उसने देखा भी नहीं, अपने पीए को दे दिया। अच्छा ठीक है। अब हमें उससे मिलना था फाइनेंस सेक्रेटरी से, तो उसने टाइम दिया कि देखो 10:30 बजे मेरी मीटिंग है, आप 10:30 से पहले आ जाना, उसके पीए ने कहा। हमने कहा ठीक है। अब चंडीगढ़ सेंटर में गए, सेंटर में तो आपको पता है नए जाते हैं, क्लास कराते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर हमें रास्ता नहीं पता था सेक्रेटरीट का, किसी को साथ लिया। सार ये कि हम पहुंचते पहुंचते 10:35 हो गया। पीए के कमरे में गए, उसने कहा जी वो तो मीटिंग में चले गए और आपको कहा था हमने, तो 10:35 हो गया, हम बैठ गए। फिर मेरे मन में खुद की आई कि मैं जाके ना उसके अंदर चिट भेजू, तो मैं चिट हमेशा बहनों की भेजता था, अपनी नहीं।
मैंने ब्रह्मा कुमारी लिख के उसके कमरे में जाके चिट्ठी भेज दी, फाइनेंस सेक्रेटरी। उसने बुला लिया और उसका टेबल था बीच में, जाके कमरे के हमारे दरवाजे में एंटर होते उसने बोलना शुरू कर दिया। उसने वो केस पढ़ा हुआ था। कहते ये बताओ कि दुनिया में कोई सरकारी सड़क बदली है किसी ने? आपको देखना चाहिए था, आप चाहे सुरंग बना के जाओ, जो आसमान के रास्ते जाओ, पर हमें बता दो कभी सरकारी सड़क बदली है। इतने में हम उसके टेबल के नजदीक पहुंच गए। अच्छा, अब जिस आदमी से वो मीटिंग कर रहा था वो आदमी वही था जो जिसको पंचायत ऑफिसर कहते हैं, जिसने हमें बताया था। उसको सारा हमने समझाया था ये केस है। वो भी कोर्ट करता है, कचहरी की पावर होती है। मैं बहनों के साथ ही कचहरी में चला गया था, अकेला जाता तो कहते आप क्यों आ गए कचहरी में? उसने बहन जी को देख, अच्छा मैं आता हूँ। उसने हमें गाइड किया था कि इसको चुकाना साइन करेगा। वो बैठा था उसके पास काम करने के लिए, उसको सारा मामला पता था। तो पर चांस उसकी बुद्धि में बाबा ने डाला, उसने उससे पूछा मिस्टर बैनर्जी तुम्हारा क्या ख्याल है? अब उसको तो सारा मामला पता था, पर चुप रहा। उसने कहा सर इनसे गलती तो हो गई है, लेकिन ये बहनों की संस्था है, आजकल खराब दुनिया है, अब उसमें से वो गुजरेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है खराब लोग भी होते हैं। फिर उसने हमें कहा आप जाइए। हम चले गए, उसने हमारा केस कर दिया, ओके कर दिया। दादी जानकी का पोस्टेड स्टैंप आपने देखा? अब दादी जानकी का पोस्टेड स्टैंप दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता था सिवाय बाबा के। यानी आज के रूल के मुताबिक उसी साल के अंदर वो सारा स्टैंप गवर्नमेंट पास करके निकालते, इम्पॉसिबल। लेकिन दादी जानकी हमें बहुत प्यार से कहती थी, कहाँ है ब्रिजमोहन? ब्रिजमोहन मेरे से उसका स्नेह था मुझे। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा मेरे मन में आया कि दादी का स्टैंप निकालना। अब कितना मुश्किल था, लेकिन बाबा ने सारे रास्ते क्लियर करा के स्टैंप निकाल दिया। तो कहने का भाव ये है, शुभ इच्छा और बाबा का फेथ, और इसमें हमको और कोई खुशी चाहिए नहीं दुनिया में। और क्या हम ब्राह्मणों को खुशी चाहिए? खुशी मिलती जाए। तो बाबा ने संगम के लिए क्या ही रखा है, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सज्जू के लिए क्या रखा है, प्राप्त कोई वस्तु नहीं आपके खजाने में। और इतना हमारा ऑलमाइटी फादर है, तो हमें क्या दिक्कत है? वो कहता है मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ, तुम खाली रियलाइज करो क्या मुझे और काम क्या है। भगवान कहता है बीज को जड़ से काम होता है। मैं सारा दिन तुम बच्चों पे ही, कोई बच्चा कहता है बाबा ये मुसीबत आ गई तुम ही डालो इसको, है मैं वो करता रहता हूँ, बाबा तुम ये करो, बाबा मेरी मदद करो। तो बाबा कहता है कि सारा दिन मेरा यही, मैं तो बच्चों का ही करता रहता हूँ। एक उसने कहा हुआ है कभी हिम्मत नहीं छोड़ना, कि मेरा कनेक्शन, मैं आपको तभी मदद दे सकता हूँ अगर तुम हिम्मत नहीं छोड़ोगे। संशय आया, हिम्मत जरा सी छोड़ी तो फिर अपने पांव पर खड़ा होकर मेहनत करना पड़ेगा।